ऑड सीरीज। ठीक है, तो ये सारी सीरीज हम पढ़ चुके हैं, है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों सीरीज को हम बहुत अच्छे, चौथी सीरीज कर चुके हैं या नहीं, इस वाली सीरीज में मुझे डाउट है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। हाँ जी, कि ये फोर्थ वाली सीरीज हम कर चुके हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पुरानी पीडीएफ हम लोग लगा लेते हैं आप लोगों की, है ना। हाँ जी, कल जो हमारी क्लास हुई थी वो पीडीएफ लगा लेते हैं कि कल क्या क्या हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल पे हम मंडे से प्रैक्टिस कराने वाले हैं। शिट, चौथी सीरीज नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं, चौथी सीरीज नहीं हुई है तो आज चौथी सीरीज हम करेंगे। तो कुल मिला के आप लोग का कहना है कि तीन सीरीज हम कर चुके हैं, आज हम चौथी सीरीज शुरू करेंगे। जी हाँ, तो आज से शुरुआत होगी हमारी फोर्थ सीरीज की, बहुत बढ़िया बात है। और हम हर क्वेश्चन का आंसर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर देने लग रहे हैं। यहां से हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू किया था, है ना। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझा, है ना। हमने क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो लेवल से समझा, मम्मी वाले मेथड से, जैसे हमारी मम्मी हमें समझाएंगी। फिर मैंने आपको ले गया मेंटोस जिंदगी पर, जहां हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, हाँ जी, तो हम मैंगो लाइफ से मेंटोस जिंदगी पर पहुंच चुके हैं और इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने विदाउट पेन एंड पेपर दिए हैं। अभी तक जितने भी आंसर दिए ये सब विदाउट पेन एंड पेपर दिए। और कुल मिलाकर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 36 क्वेश्चन। एक बच्चे को 36 क्वेश्चन में डाउट था, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बेटा जो सीरीज बचेगी वो हमारे पास इवन सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा, दोनों पोजीशन बाबू सेम है। सेम आने पर माइनस करोगे तो 10 - का 4 6, छठा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अच्छा, दाया छोर ये है, यहां से छठा, तो बेटा जेड से छठा अक्षर काउंट करना है तो आप इसकी डिस्टेंस ना बी से कैलकुलेट करो, है ना। आप इसकी डिस्टेंस बी से कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, 14 में से घटाकर, क्योंकि टोटल 13 लेटर है। तो 14 - का 6 8, तो ये आगे से 8वां अक्षर है। अब आप डबल करके आंसर दे दो, 8 दूनी 16, 16वां अक्षर क्या होगा, पी, है ना। और ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे, रिवीजन करवाए थे, जो भी आपने कुछ पढ़ा था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के आगे चलते हैं, है ना। 36 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अब आप लोग मुझे बताओ अब क्या क्वेश्चन आएगा। अभी तक तो आप क्वेश्चन बना रहे थे, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या कंडीशन दी गई होगी, जल्दी से बताओ फटाफट से। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या कंडीशन दी गई होगी सर, अब जो, शिट यार, शिट शिट, चलो कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें क्या कंडीशन दी गई होगी सर, अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा ना उसमें क्या कंडीशन दी गई होगी, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे वो रिलेटेड टू ऑड सीरीज बनाएंगे। अच्छा, जिन बच्चों का आज पहला दिन है मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा, बेटा इस चैप्टर में जितनी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, 3 या 4 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 क्लासेस हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले आप उन 3 लेक्चर्स को देखो, देन आफ्टर आज की क्लास देखना। इवन मंडे वाला लेक्चर भी आपको देखना है। तो यानी कि जो पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, पहले आप उन लेक्चर्स को अटेंड करो, देन आफ्टर आज की लाइव क्लास देखना। ठीक है, और आज वीकेंड का बार है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी रखते हैं हम। तो जिन बच्चों ने, है ना, न्यू एडमिशन लिया है उनके पास मौका है कल और परसों का, 2 दिनों में पूरा बैकअप ले लें। जो भी कुछ, जितना भी कुछ मैंने पढ़ा दिया इस पूरे हफ्ते में, 2 दिनों में आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ताकि जब मंडे को आप मुझसे मुलाकात करो तो आप मेरे बराबर तक पहुंच चुके हो, है ना। हाँ जी, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। हमारी जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए।
इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, बेटा बी से शुरू करना, डिलीट करना, और बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, ए सी ई जी डॉट 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 डब्ल्यू वाई। और इस सीरीज में टोटल कितने लेटर होंगे, 13 लेटर्स होंगे, 13 लेटर्स, ये वाली सीरीज बचेगी। और ये इस सीरीज का लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये इस सीरीज का हो जाएगा राइट हैंड। ठीक है, अब जो भी हमें आंसर देना है वो इस सीरीज में देना है। आंसर क्या देना है, तब कौन सा अक्षर बेटा बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, और जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो क्या करते हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 4 और 5 9, बेटा नवा अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच हैंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड काउंट करना है ना, नाइन्थ फ्रॉम, ये गलत कर दिया ना, ई के बाद जी आएगा, है ना। हमें क्या करना है, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड काउंट करना है, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से काउंट करोगे तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। जी के बाद क्या आएगा, आई। 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19, 19 और 2 21 और 2 23 और 2 25, ये मैंने पूरे 13 अक्षर लिख दिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें काउंट करना है बेटा लेफ्ट हैंड से नाइन्थ, हमें काउंट करना है बाएं से नवा। तो बाएं से नवा क्या है, क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। लेकिन ये जो हमने आंसर दिया, ये पूरी की पूरी सीरीज लिख कर दे दिया, बट एग्जाम में तो आप सीरीज लिखोगे नहीं, वहां तो आपको आंसर डायरेक्ट देना है। अच्छा ये बताओ, जब हम इवन सीरीज में काउंटिंग कर रहे होते हैं तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस होती है, यानी कि बी से डिस्टेंस होती है, हम उसका डबल करके आंसर दे देते हैं। क्या यहाँ पर भी इसके जो ओरिजिनल प्लेस है वो जस्ट डबल है, ये जो इनके ओरिजिनल प्लेस है, क्या इनके प्लेस की वैल्यू का डबल है, ये बताओ। क्या इनके प्लेस की वैल्यू का डबल है, क्या यहाँ भी डबल हो रहा है, सर यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है डबल -1। तो जब हम ऑड सीरीज में काउंटिंग करेंगे, जब हम ऑड सीरीज में काउंटिंग करेंगे, तो जो भी लेटर हमें पता लगाना है ना, उसका जो ओरिजिनल प्लेस होगा वो डबल -1 होगा, वो डबल -1 होगा। देखो 1 का डबल 2, 2 -1 1, 2 का डबल 4, 4 -1 3, 3 दूनी 6 -1 5, 4 दूनी 8 -1 7, 5 का डबल 10, 10 -1 9, 6 का डबल 12, 12 -1 11, 7 दूनी 14 -1 13, 8 दूनी 16 -1 15, 9 दूनी 18 -1 17, 10 दूनी 20 -1 19, 11 दूनी 22 -1 21, 12 दूनी 24 -1 23, 13 दूनी 26 -1 25। तो यहां पर अगर हमें कोई भी लेटर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, डबल -1 कर देंगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, डबल -1 डबल -1 डबल -1 करते चले जाओ। तो इवन सीरीज में आंसर देने के लिए लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल कर देते हैं, और सीरीज में आंसर देने के लिए लेफ्ट हैंड के प्लेस को डबल -1 कर देते हैं। तो हमें ना पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से कैसे डील करते हैं, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, पहले हम बाएं से चौथा काउंट करते हैं, फिर उसके दाएं पांचवा जाते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9, नवा अक्षर, इसका ओरिजिनल प्लेस होगा डबल -1, यानी कि 9 दूनी 18 -1 17, और 17वां अक्षर क्या अंग्रेजी वर्णमाला का क्यू है।
बेटा देखो, जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हमेशा। क्या बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? उन नोट्स में ना हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जाते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, हर चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाते हैं फॉर रिवीजन। क्योंकि रिवीजन में हमारे एक तो शॉर्ट नोट्स हमारी हेल्प करते हैं, दूसरा जो हमें क्लास पीएनजी मिलती है वो हमारी हेल्प करती है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो बातें मैं क्लास में बोल रहा हूं वो एज इट इज आपको लिखित फॉर्म में मिल जाए, मतलब जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज आपको लिखी हुई मिल जाए एज इट इज। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि जो जो सर बोलते जा रहे हैं बस मैं टोटल सब कुछ लिखता चला जाऊं। तो अगर आपको इतनी मेहनत करनी है तो बेटा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर आप ये वाली बुक ले लो। ये जो बुक है ना, इस बुक में जो जो मैं बोल रहा हूं ना वो सारी की सारी बातें एज इट इज लिखी हुई हैं। थ्योरी पढ़ ले, रीजन, है ना, जो टीचर कोई बुक है। जब आपको ये वाली, जी, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अच्छा, बी से शुरू करते हुए हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी। अगर हम बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी। जी हाँ सर, डेफिनेटली बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा होगा? देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -12 माइनस का 5 7, सेवंथ फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। बेटा बाएं से दोनों पोजीशन एक जैसी हैं, सेम आने पर -12 माइनस का 5 7, सातवां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बेटा आगे से सातवां अक्षर काउंट करना है तो इसका ओरिजिनल प्लेस कैसे पता चलेगा? सर डबल -1 कर दो, 7 दूनी 14 -1 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो एक्चुअल में 13वां अक्षर है वो इस सीरीज का 7वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम। कैसे पता चलेगा डबल -1? देखो, अगर आप काउंटिंग करोगे इवन सीरीज में तो डबल, ऑड सीरीज में तो डबल -1। ऑड सीरीज की पहचान है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो सीरीज बचेगी ऑड। अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो सीरीज बचेगी इवन। तो ये कंडीशन एग्जाम में दी होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम किस सीरीज में काउंटिंग कर रहे हैं। तो एग्जाम में ये कंडीशन बेटा दी जाएगी, मैंने अपने मन से नहीं बनाई, ये पेपर में दी हुई कंडीशन है। तो पेपर में पहले लिखा होगा कि बी से शुरू करते हुए डिलीट करना है या ए से शुरू करते हुए डिलीट करना है। पागल बना रहे हो, किस सेंस में कह रहे हो बेटा आप? हम्म, किस सेंस में आपको पागल बना रहे हैं हम? हाँ? बताओ किस सेंस में कि ये आंसर गलत है, कोई और आंसर आएगा इस क्वेश्चन का निकल कर? है ये वाला एम आंसर नहीं आएगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ और आएगा। माइनस का साथ नहीं होगा मेरे भाई, माइनस का साथ कैसे हो जाएगा? हिंदी में हम माइनस करते हैं आगे से, इंग्लिश में माइनस करते हैं पीछे से। तो 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा। है, माइनस कैसे कर लोगे? माइनस कैसे आगे से माइनस करोगे ना। और यहां पर नेगेटिव वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैंने आपको कल क्या बताया था, लेफ्ट से नेगेटिव या राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज के लिए वैलिड है। जो फर्स्ट नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, सिर्फ उसी के लिए वैलिड है वो नेगेटिव और मोर देन 26। उसके अलावा बाकी जितनी भी सीरीज है कहीं भी नेगेटिव और मोर देन 26 नहीं आती। समझ रहे हो? जी, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। पहले तो आप बेटा कंडीशन पढ़ो, ये कंडीशन क्या लिखी है, ये कंडीशन क्या लिखी है जो आपको काउंटिंग करने हैं ना। सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है इसके कमेंट्स ना आ रहे हो। बेटा नोट्स में क्वेश्चंस नहीं लिखो, नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको जहां पे ट्रिक्स और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं जो आपको लगते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस है इसके लिए तो मैं आपको क्लास पीएनजी दे रहा हूँ, है ना, अपनी बुक दे रहा हूँ हर चीज के लिए। लिखना आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स है। आप एक एक करके अगर ये सारे क्वेश्चन लिखोगे ना, आपको पता है जब ये बुक बनाई गई थी तो सारे क्लास में जो चीज बातें मैं बोल रहा हूँ हर चीज इस बुक के अंदर है, क्वेश्चन वगैरह वगैरह। इसमें पता है कितने रजिस्टर लगे थे मेरे लिखने में इन सब चीजों को? 10 रजिस्टर। तो अगर आप विद क्वेश्चंस
फुल डिटेल नोट्स बनाओगे तो बहुत आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। मतलब वो तो गधे वाली मेहनत हो जाएगी, और वो गधे की तरह काम नहीं करना, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्वेश्चंस के लिए, आपके सामने क्लास पीएनजी होगी, क्लास पीएनजी में सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स कि हाँ इस टॉपिक में इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहो तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिख लो, है ना, अपने रिवीजन के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने ही नोट से रिवीजन करना है, तो आप हर टाइप का अपने नोट्स में एक एक क्वेश्चन लिख लो। मल्टीपल क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। एक जैसे क्वेश्चंस मत लिखो, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो लिखते चले जाओ। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अच्छा, अगर आप तुम बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी तुम्हारे पास वो ऑड सीरीज बचेगी। तुम्हारे पास ऑड सीरीज बचेगी अगर तुम बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे, तो हाँ सर ऑड सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 7 + 3 10, 10th फ्रॉम विच हैंड? 10th फ्रॉम राइट हैंड। 10th फ्रॉम राइट हैंड, तो बेटा पीछे से 10वां तत्व काउंट करना है पीछे से। और जो पीछे से 10वां है वो आगे से कितना होगा? क्योंकि जो डबल -1 होगा तब होगा जब हम डिस्टेंस आगे से पता लगा लें। तो 14 - 10 यानी कि 4। जो पीछे से 10 है वो आगे से 4 है। 14 में से क्यों घटा रहे हैं ये हम ऑलरेडी कल और परसों बता चुके हैं आपको कि 14 में से क्यों घटाना है। क्योंकि टोटल 13 लेटर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं। 14 - 10 4। अब इसका डबल -1 करो, 4 दूनी 8, 8 - 1 7। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 7वां अक्षर है बेसिकली वो इस वर्णमाला में चौथा अक्षर होगा, 100% चौथा अक्षर होगा, दैट इज जी, है ना। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अगर तुम बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो सीरीज बचेगी ऑड। तब कौन सा अक्षर तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस, 12 - 6 6, छठा अक्षर कहां से? दाएं से। बेटा इसको डबल -1 नहीं कर सकते, डबल माइनस करेंगे 1 जब हमें लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता होगी। तो लेफ्ट हैंड से कितना है? 14 - 6 8। तो जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है, इसका ओरिजिनल प्लेस है डबल -1, 8 दूनी 16 -1 15। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है डेट इज ओ, वो यहाँ पर 8वां अक्षर है, वो यहाँ पर 8वां अक्षर है, डेट इज ओ। हाँ जी। तो ये था ऑड सीरीज। तो ना तो इवन सीरीज में दिक्कत आएगी तुम्हें काउंटिंग करने में, ना ऑड सीरीज में दिक्कत आएगी। और तुम्हारे क्वेश्चन हो गए टोटल 40। अब एक और नई सीरीज आपके सामने है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सीरीज है। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो। बेसिक मेथड मतलब, है ना, मम्मी वाले मेथड से सॉल्व करो। जैसे मम्मी आपको सॉल्व कराएंगी ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व कराएंगी मम्मी? आपकी मम्मी कराएंगी पूरी सीरीज लिखकर। तो पहले जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आप पूरी सीरीज लिख लो, पूरी कंप्लीट सीरीज लिख लो। जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट सीरीज लिख लो, और फिर बिल्कुल बेसिक मेथड से आंसर दो, है ना, आम जिंदगी की तरह। और फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा मेंटो जिंदगी पर, और फिर बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे डील करोगे। लेकिन आपको पहले उसके लिए आपको पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो लेवल से सॉल्व करना होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई भाई? क्या आफत आ गई तुम्हें? है, दाएं से 12वें के दाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 12 - 6 6, छठा अक्षर दाएं से। तो बेटा दाएं से छठा, पीछे से जो छठा है वो आगे से कितना होगा? 14 - 6 8। तो इस सीरीज में 8वां अक्षर क्या है? क्योंकि ये ऑड सीरीज है तो डबल -1 कर दो, 8 दूनी 16 -1 15। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 15वां अक्षर है डेट इज ओ, वो इस सीरीज का 8वां अक्षर होगा। अगर यकीन नहीं है तो पूरी सीरीज लिख लो, पूरी सीरीज लिख लो बेटा, कंप्लीट सीरीज लिख लो ये। अरे यार चलो, ए सी ई जी आई के एम ओ
क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। ये मैंने पूरी सीरीज लिख दी। ये सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये मेरा सीरीज का राइट हैंड है। सॉल्व करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें, दायां छोर ये है, यहां से 12वां काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। दाएं से 12वें के दाएं छठा, दाएं से 12वां काउंट कर लिया, दाएं छोर से 12। अब फिर इसके दाएं छठा, चलो इसके दाएं छठा, दाएं से 12वें के दाएं छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर निकल कर आ गया ओ। और यही तो आंसर था, दाएं से 12वें के दाएं छठा। तो 12 में से 6 घटा दो तो 6 बचे। तो बेटा दाएं से छठा, और जो दाएं से छठा है वो आगे से कितना होगा? डेफिनेटली 14 माइनस का 6, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं है? चलो सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ हाँ, बिटवीन वाले क्वेश्चन तो आ सकते हैं, तो वो तो सेम मेथड से होंगे बेटा, वही एवरेज वाले मेथड से। बिटवीन वाले क्वेश्चन तो एवरेज वाले मेथड से ही होंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, एकदम जीरो लेवल से। बिल्कुल ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। पहले तो इस कंडीशन को समझने की कोशिश करो कि ये कंडीशन एग्जैक्टली है क्या। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए, भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला में दो हाफ होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दो हाफ होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट हाफ, पहले 13 लेटर हो गए फर्स्ट हाफ में, और एक होता है हमारा सेकंड हाफ। सेकंड हाफ यानी कि दूसरे 13 अक्षर हो गए सेकंड हाफ में। फर्स्ट 13 लेटर, लास्ट 13 लेटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट 13 लेटर, लास्ट 13 लेटर। अब हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यानी कि ए टू एम को मैं लिख दूंगा एम टू ए में, और एन टू जेड को मैं लिख दूंगा जेड टू एन में। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड, और ये न्यू सीरीज बन गई नई। अब जो भी काउंटिंग होगी इन 26 है, तो टोटल 26 ही अक्षर। टोटल कितने लेटर है? टोटल 26 लेटर है। जो भी काउंटिंग करेंगे हम इस नई सीरीज में करेंगे। तो उन बच्चों के लिए, है ना, जिनको ममास मेथड चाहिए सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए मैं पूरी सीरीज लिखने जा रहा हूं, कंप्लीट सीरीज, है ना, पूरी सीरीज लिखने जा रहा हूं। एल एम एल के जे आई एच आई एच जी एफ और ई डी सी बी ए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। और ये भी मैंने रिवर्स लिखा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू
PON, बस NOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा भाई साहब लेफ्ट हैंड है। तो ये एक नई सीरीज है, जो भी काउंटिंग होगी इस न्यू सीरीज में होगी, जो भी काउंटिंग होगी इस नई सीरीज में होगी, है ना। काउंटिंग क्या करनी है आपको, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो एक नई सीरीज बनेगी। तो उस नई सीरीज में कौन सा अक्षर दाएं से नवे, दाएं से नवे, दाएं से नवा, दाएं से नवा, दाया छोर ये है, यहां से नवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा, दाएं से नवे के दाएं से नवे के, इसके 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 बाएं दसवां, भैया दाएं से नवा काउंट कर लिया, इसके भी बाईं तरफ चलो, इसके भी बाईं तरफ चलो, कितना 10 चलना है, इसका बायां 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एफ, है ना। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एफ। तो ये तो है बेटा आम जिंदगी, दिस इज कॉल्ड मैंगो लाइफ, कि आपने पूरी सीरीज लिख ली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन और एक एक करके सारे लेटर आपने काउंट कर लिए। इसमें तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। बताओ किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब हम चलेंगे मैंटो जिंदगी की तरफ, जहां इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे, बिना ये वाली सीरीज लिखे। ये सीरीज लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, बिना इस सीरीज को लेके अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो फर्स्ट हाफ थी M2A, सेकंड हाफ है Z2N, हमारी दो हाफ है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, दोनों हाफ हमने लिख लिए। ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। आपको बस ये देखना है कि काउंटिंग बेटा A से हो रही है या Z से। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। दाएं से नवे के बाएं दसवां, ये बताओ दोनों पोजीशन डिफरेंट है या सेम। सर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 9 और 10 19, 19वां जो लेटर है, 19वां जो अक्षर है वो दाएं छोर से है। तो अब मैं ना आपको दाएं से 19 ले चलूंगा, है ना, दाएं से 19 ले चलूंगा, 19। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ, जब मैं दाईं छोर से 19वां अक्षर काउंट करूंगा तो वो अक्षर बेटा फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या वो अक्षर सेकंड हाफ में काउंट होगा। क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 लेटर है और यहाँ भी टोटल 13 लेटर है, 13 और 13 हो गए 26 अक्षर। तो जब मैं दाईं ओर से 19वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ तो सर 100% वो 19वां अक्षर फर्स्ट हाफ में होगा। और अगर वो 19वां अक्षर फर्स्ट हाफ में है तो तुम ये पता लगाओ वो ए से कितना दूर है। सर 19 का मतलब क्या है कि एन से लेकर जेड तक 13 अक्षर हो गए, और फिर वो बेटा वो ए से कितना दूर होगा, सर ए से 6 दूर होगा। तभी तो 13 और 6 कितना बनेगा, 13 और 6 19 बनेगा। भाई 19वां अक्षर यानी कि ए से छठा अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला में ए से छठा अक्षर क्या होता है, ए से छठा अक्षर होता है एफ। क्योंकि किसी भी लेटर के बारे में आप तभी बता सकते हो जब आपको डिस्टेंस या तो ए से पता चले या जेड से। तो आपका काम यह है कि आपको डिस्टेंस ए या जेड से पता लगानी है। तो बेटा दाईं ओर से 19 का मतलब हो गया 13 और ए से छठा अक्षर होता है एफ। बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं। देखो फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, 23वां अक्षर होगा दाएं से। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 23वां अक्षर होगा दाएं से। अब दाया छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर काउंट करना है। कैसे काउंट करूंगा 23वां अक्षर, सर ये तो हो गए 13 और 10 और हो गए 13 और 10 23। तो बेटा ए से 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां जो अक्षर होता है वो होता है जे। जे इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर क्या होता है, जे। जे इज द राइट आंसर। तो 41 नहीं समझ आया तो 42 समझ लो। 41 42 दोनों सेम क्वेश्चन है। तो पहले तो बेटा हमने बिल्कुल बेसिक मेथड यूज किया,
फिर हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया, डायरेक्ट ट्रिक यूज करी इन दोनों क्वेश्चन को डील करने में। ये डायरेक्ट ट्रिक है, यहाँ पे पूरी सीरीज लिख के आंसर दिया। तो मैंने आपको जो बात समझाई मैं उस चीज को फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ भी रिवर्स है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, मैंने आपको क्या समझाया है ना। मैंने आपको क्या समझाया इस रिगार्डिंग दिस सीरीज। बताओ राइट एंड से 14th लेटर बताओ। बताओ राइट एंड से 16th लेटर। बताओ राइट एंड से 18th लेटर। बताओ राइट एंड से 20th लेटर। बताओ राइट एंड से 23rd लेटर। बताओ राइट एंड से 21st लेटर। बताओ राइट एंड से 19th लेटर। बताओ राइट एंड से 17th लेटर। बताओ राइट एंड से 15th लेटर। चलो फटाक से आंसर दो, वो भी चुटकी बजाते हैं। इस सीरीज में ये जो सीरीज आपके सामने है, ये लेफ्ट हैंड है हमारा और ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है जी, ये है बायां छोर, ये है दायां छोर। तो मुझे काउंट करना है राइट हैंड से 14th। बेटा राइट हैंड से 14वां जो अक्षर होगा ना, एन से लेकर जेड तक, ये टोटल 13 अक्षर है, 13। और एम से लेके ए तक ये भी टोटल 13 अक्षर है, 13 लेटर। तो राइट हैंड से 14th, बेटा यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 अक्षर हो गए। तो 14वां जो अक्षर होगा वो 13 के बाद 14वां अक्षर होगा राइट हैंड से फर्स्ट, 13 और 1 14, है ना। 16वां अक्षर क्या होगा, 16वां अक्षर क्या होगा राइट हैंड से भैया 13। 13 के बाद कितना और चलना पड़ेगा, 13 के बाद 3 और चलना पड़ेगा, 13 और 3 16, यानी कि ए से थर्ड लेटर। और थर्ड लेटर क्या होता है, थर्ड लेटर होता है सी। 18 क्या होगा, 13 और 5 18, ए से 5वां अक्षर। 20वां क्या होगा भैया, 13 और 7 20, ए से 7वां अक्षर। 23 क्या होगा, 13 और 10 23, ए से 10वां अक्षर। 21 क्या होगा, 13 और 8 21, ए से 8वां अक्षर। 19 क्या होगा, 13 और 6 19, ए से छठा अक्षर। 17 क्या होगा बेटा, 13 और 4 17, ए से चौथा अक्षर। 15 क्या होगा, 13 और 2 15, ए से दूसरा अक्षर। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत। तो मैंने आप लोगों को जो बताया वो बस ये बताया कि इस सीरीज में विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि बिना इस पूरी सीरीज को लिखे, अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप कैसे आंसर दोगे। तो राइट हैंड से अगर आपसे काउंटिंग करने को कह रहा है और बेटा 13 से ज्यादा है, तो बस आप देखो 13 से कितना ज्यादा है ना। भैया 13 तो यहां तक आ गया, तो 14 यानी कि 1, 15 यानी कि 13 और 2 15 दूसरा अक्षर, 16 यानी कि 13 और 3 16 यानी कि तीसरा अक्षर, है ना। लास्ट वाला 15, 13 और 2 15, ए से दूसरा, दूसरा अक्षर क्या होता है, बी। वीओडी क्लासेस की बेटा सीट्स प्रोवाइडेड है। तो आपका काम है ए से पता लगाना। हाँ, आपको डाउट तो इसमें होना चाहिए कि सर राइट हैंड से अगर मान लो, राइट हैंड से राइट हैंड से अगर मान लो 16th ना पूछकर राइट हैंड से 6th पूछ ले। आपका डाउट तो ये होना चाहिए था कि अगर राइट हैंड से 16th की जगह राइट हैंड से 6th पूछ ले तो क्या कहूंगा मैं। अगर इस सीरीज में राइट हैंड से 6th पूछ ले तब मैं आंसर क्या दूंगा। ये आंसर होना चाहिए था आपका, ये डाउट होना चाहिए था। तो ये तो डाउट तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम ये फालतू के डाउट पूछ रहे हो, है जिनका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी नोट सेक्शन में। अब डाउट हमारा होना चाहिए 16 की जगह राइट हैंड से 6th आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो बाबू, अगर राइट हैंड से 6th आ जाए, अगर राइट हैंड से 6th आ जाए तो क्या करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूँ, जो मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है A to M N to Z, एन से छठा अक्षर टुवर्ड्स जेड, एन से छठा अक्षर टुवर्ड्स जेड। पहले तो ये सोच समझ के बताओ क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई गड़बड़। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वही तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि NOPQRS पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। मानते हो कि नहीं मानते।
मानते हो कि नहीं? जो एन से छठा अक्षर यहाँ है वही यहाँ पर होगा, NOPQRS। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एन से छठा अक्षर। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है ना, एस। तो एग्जैक्टली जो एन से छठा अक्षर है एस, उसका ओरिजिनल प्लेस क्या है सर? ए से एम 13, 13 और 6 19, ओरिजिनल प्लेस 19 है। ए से एम 13, 13 और 6 19, ओरिजिनल प्लेस 19 है। ओरिजिनल प्लेस क्या है? ओरिजिनल प्लेस 19 है, 19। इसका मतलब ये हो गया, अगर राइट हैंड से सिक्स्थ है तो बेटा ए से कितना दूर होगा? ए से हम 13, 13 और 6 19, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, राइट हैंड से फोर्थ लेटर काउंट करो, तो राइट हैंड से फोर्थ लेटर का मतलब क्या है बेटा? ए से एम 13, 13 और 4 17, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर, दैट इज क्यू। आप काउंट कर लो क्यू आएगा कि नहीं आएगा, काउंट कर लो। NOPQ, एन पहला, ओ दूसरा, पी तीसरा, क्यू चौथा। आप प्रूफ कर सकते हो साथ के साथ, ऐसा नहीं कि रट्टा लगाने की जरूरत है। आप पूरी सीरीज लिख दो, आपको पता चल जाएगा सेम है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज आपने पढ़ी फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, अब आप दोनों टाइप की काउंटिंग सीख चुके हो। अब आप बेटा राइट हैंड से 19th भी काउंट कर सकते हो, अब आप राइट हैंड से 9th भी काउंट कर सकते हो, अब आप राइट हैंड से 23rd भी काउंट कर सकते हो, और आप राइट हैंड से थर्ड भी काउंट कर सकते हो। दो इन चारों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से दो, जल्दी से, जल्दी से दो। यानी कि राइट हैंड से बेटा नेगेटिव वाली वैल्यू यहां पर नहीं की यार, कितनी बार बताऊं तुम्हें? नेगेटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए वैलिड है, बाकी किसी भी सीरीज के लिए वैलिड नहीं है। जल्दी से आंसर दो बेटा इन दोनों, इन चारों क्वेश्चन के। राइट हैंड से 19th का मतलब क्या होगा बेटा? 13 और 6 19, छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का। राइट हैंड से 9th का मतलब क्या है? 13 और 9 22वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, है ना। यहाँ पे मोर देन 26 नेगेटिव काउंट नहीं होता। राइट हैंड से 23rd का मतलब क्या है बाबू? 13 और 10 23, ए से 10वां अक्षर। राइट हैंड से थर्ड का मतलब क्या है? ए से हम 13, 13 और 3 16वां अक्षर, 16वां अक्षर। हाँ जी। तो भैया अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब डाउट क्या आना चाहिए आपका? ये काउंटिंग बेटा टुवर्ड्स राइट हैंड, राइट हैंड से दो टाइप की काउंटिंग होंगी, फ्रॉम राइट हैंड, और ये दोनों टाइप की काउंटिंग मैंने आपको करा दी है। अब आपको दिक्कत आनी चाहिए कि सर अगर राइट हैंड की जगह, बोलो 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 बोलो, लेफ्ट हैंड से काउंटिंग पूछ ले तब क्या करेंगे? अगर राइट हैंड की जगह एग्जाम में लेफ्ट हैंड से काउंटिंग आ जाए इस सीरीज में, तो हम कैसे काउंट करेंगे? जैसे अगर इस सीरीज में पूछ ले सर लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर बताओ, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर को 38 39 बता रहे हैं, हैव सम पेशेंस, क्या लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर के लिए मैं पूरी सीरीज दोबारा से लिखूंगा? नहीं सर। लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर को कैसे सॉल्व करेंगे अगर लेफ्ट हैंड से थर्ड आ गया तो? बाउंस नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। अगर लेफ्ट हैंड से थर्ड आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? बच्चों ने लिख लिया एम एल, सॉरी एम से पहले एल, एल से पहले क्या होगा? के। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। के लिख लिया। लेकिन बिना सीरीज लिखे कैसे बताओगे? बिना सीरीज लिखे कैसे बताओगे? हैं बेटा, हैव सम पेशेंस, बाउंस नहीं होने देंगे, चिंता मत करो बेटा। बार बार इस चीज पर हम लौट कर आएंगे। कोई चीज अगर एक बार बता रहे हैं तो वो सिर्फ एक बार नहीं बताई जा रही, वो कई बार रिपीट होगी। बस उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। सर अगर लेफ्ट हैंड से थर्ड काउंट करना है ना, तो इसकी डिस्टेंस आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड से थर्ड कैलकुलेट करना है तो आप इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो, ए से कितना दूर है। क्योंकि अल्टीमेटली ए से पता लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये ए से कितना दूर होगा?
यहां से लेकर यहां तक बेटा टोटल 13 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 3 11, 14 माइनस का 3 11, तो ये ए से 11वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां अक्षर होता है के। जैसे मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर बताओ, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कैसे बताओगे? अरे बहुत बढ़िया यार, गजब। हेमंत, राधेश्याम, भोज, विकास, हेतल, पारुल, दीपिका, बहुत बढ़िया, गजब, ग्रेट जॉब, बेहतरीन, क्या बात है। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कैसे बताओगे? लेफ्ट हैंड से फिफ्थ बताओ, इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर कैसे बताओगे? तो तुम ए से काउंट कर लो, ए से कितना दूर होगा? अगर मैं लेफ्ट हैंड से फिफ्थ निकालूंगा, ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 5 9, ए से नवा अक्षर होगा, डेट इज आई, डेट इज आई, डेट इज आई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो सीरीज है मेरी, जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ रिवर्स है, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर काउंट करो, तो ये लेटर ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 5 9, ए से नवा अक्षर क्या होता है? नवा अक्षर होता है आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपका एक लास्ट डाउट बचा है इस सीरीज का। पता है लास्ट डाउट आपका क्या है? कि सर अगर लेफ्ट हैंड से 16th आ जाए तो क्या करेंगे? ये आपका लास्ट डाउट है कि अगर लेफ्ट हैंड से 16th, M2A Z2M, अगर लेफ्ट हैंड से 16th लेटर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? भाई 16th का मतलब क्या है? 13 को पार कर गया। अच्छा ये बताओ, इसकी दूरी आपको Z से दिखाई दे रही है ना, नजदीकी Z से। ए M से ये तो 13 अक्षर हो गए, 13 के बाद कितना चलना है? 3 और चलना है, 13 और 3 16, यानी कि तीसरा अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर होता है सी, लेकिन हम काउंट कर रहे हैं Z से, तो हम सी का उल्टा आंसर देंगे C6। हम काउंट कर रहे हैं Z से। आपको यकीन नहीं है, आप पूरी सीरीज लिख दो, XYZ। Z होगा पहला, Y होगा दूसरा, X होगा तीसरा। भाई सी का उल्टा 6, तीसरा अक्षर सी, Z से तीसरा, यानी कि सी का उल्टा 6। जैसे मैं आपसे कहता कि बताओ भैया लेफ्ट हैंड से 19th लेटर क्या है? लेफ्ट हैंड से 19th लेटर क्या है? 19th, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर क्या है? 19th लेटर का मतलब है कि M से 13 और 6 19, Z से छठा अक्षर। छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है F, लेकिन हम आंसर F नहीं दे सकते क्योंकि ये काउंटिंग Z से है। तो F का उल्टा क्या होगा? F का उल्टा होगा 4। F का उल्टा क्या होगा? 4। हम्म चलिए, अब आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप ज्यादा परेशान ना हो, एक काम करता हूं, मैं इस सीरीज को दोबारा से लिखता हूँ। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। ये स्पेशल सीरीज है जिसमें पहला हाफ उल्टा है, दूसरा हाफ भी उल्टा है। इस सीरीज में आपको कुछ काउंटिंग करनी है, मैं आपको सारी काउंटिंग दोबारा से कराता हूँ ताकि सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएं। सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। पहली काउंटिंग करनी है बेटा राइट हैंड से 17th लेटर, नहीं 18th, राइट हैंड से 18th लेटर। दूसरी काउंटिंग करनी है आपको राइट हैंड से 18th की जगह 8th। तीसरी काउंटिंग करनी है आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 8th। और चौथी जो काउंटिंग करनी है वो लेफ्ट हैंड से 18th लेटर। तो ये 4 प्रकार की काउंटिंग हो सकती है। इसको कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से 5th और लेफ्ट हैंड से 19। ये 4 प्रकार की काउंटिंग हो सकती है बस इस सीरीज में। इन 4 टाइप के अलावा 5वीं टाइप बनी नहीं सकती, है ना। 2 टाइप बनती है बेटा जब हम काउंटिंग करते हैं राइट हैंड से, फ्रॉम राइट हैंड, और 2 काउंटिंग बनती है जब हम काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं इस सीरीज से रिलेटेड। पहले आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर दो रिलेटेड टू दिस सीरीज, फिर इन चारों क्वेश्चन को प्रूव करेंगे हम। नीचे मैं कंप्लीट सीरीज लिख देता हूं ताकि आप प्रूफ कर लेना। एम, जब तक आप डायरेक्ट आंसर दो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। 13 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1, Z Y X 24 23 22 21 T S R Q P O N। पहले तो मैं काउंट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 मैंने काउंट कर लिए लेफ्ट हैंड से। और फिर मैं काउंट कर रहा हूँ राइट हैंड से। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां अक्षर, 14, 15। ये इतनी मेहनत सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, है ना, जिन बच्चों को 1% भी डाउट है। सिर्फ इतनी मेहनत उन बच्चों के लिए है जिनको 1% भी डाउट है ना आंसर कैसे आए। तो ये प्रूफ करने के लिए मैंने सीरीज लिखी है ना। अगर आप राइट हैंड से काउंटिंग करो तो यहाँ से करो, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है। और अगर आपको लेफ्ट हैंड से करनी है काउंटिंग तो यहाँ से करो, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड है। पहले आप डायरेक्ट आंसर दो, फिर बाद में प्रूफ करेंगे। बेटा राइट हैंड से 18th डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे बेटा? यहाँ से 18वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? तो यहाँ से 18 बेटा, 13 तो ये हो गए, तो वो ए से पांचवां अक्षर होगा, पांचवां अक्षर डेट इज ई। राइट हैंड से 8th बेटा, यहाँ से 8वां अक्षर यानी कि ए से एम 13, ए से एम 13, 13 और 8 21वां अक्षर डेट इज यू। लेफ्ट हैंड से 5th बेटा, यहाँ से पांचवां अक्षर यानी कि ए से कितना दूर होगा? 14, पांचवां अक्षर मतलब 14 माइनस का 5 9, ए से 9वां अक्षर, है ना। लेफ्ट हैंड से 19 बेटा, 13 यानी कि जेड से छठा अक्षर, छठा अक्षर होता है एफ, एफ का उल्टा 4, क्योंकि जेड से छठा अक्षर है। अब हम प्रूफ कर लेते हैं क्या हमारे आंसर सारे सही है। राइट हैंड से 18th बेटा, राइट हैंड से 18वां अक्षर ये रहा सर, 18वां अक्षर ई, बिल्कुल सही जवाब। राइट हैंड से 8th, राइट हैंड से 8th 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या है? यू, सर यू बिल्कुल सही जवाब। लेफ्ट हैंड से 5th, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से 5th क्या है? आई, बिल्कुल सही जवाब। लेफ्ट हैंड से 19th, लेफ्ट हैंड से 19th यानी कि यू, बिल्कुल सही जवाब। अब बताओ किस किस को दिक्कत है, दिल पे हाथ रख के। हैं? अभी भी दिक्कत है तो बेटा रोज सुबह उठ के आपको मुर्गा बनने की जरूरत है। जब आप डेली सुबह उठकर मुर्गा बनोगे ना, तो आपकी दिमाग की नसें खुलेंगी। कुछ दिमाग की नसें हैं जहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा, तो जो रीजनिंग वाली नस है ना वो खुल जाएगी जब डेली सुबह उठ के मुर्गा बनोगे। क्योंकि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं किया जा सकता इससे ज्यादा, है ना। और अगर आप सिर्फ ये कहो, अगर आप सिर्फ अपना नाम बुलवाने के चक्कर में कमेंट करते जा रहे हो, तो बेटा आपसे बड़ा दुनिया में पापी कोई नहीं है। फिर आप बहुत बड़े पापी हो, याद रखना, आप फिर बहुत बड़े पापी हो। चलो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। अब आप विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे सारे के सारे, जल्दी की जल्दी। ये बताओ कंडीशंस क्या है? इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो बेटा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, दैट इज M2A। सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखो, है ना। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो M2A, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखो Z2M। जल्दी से काउंटिंग करो फटाफट से। दूसरों लोगों का कमेंट क्या देख के करोगे तुम अपनी थाली देख रहे हो, दूसरे की थाली देखोगे? हाँ,
बेटा दाएं से 15वें के दाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 9, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। नवा अक्षर दाएं से होगा, दाया छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है, तुम यहीं रह गए सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ तक पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब ए से हम 13, 13 और 9 22, 22वां अक्षर होगा वी, है ना। दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से? दाएं से। दाएं से तीसरा, यानी कि तुम इसी सीरीज में रुक गए, है ना, यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ए से एम 13, 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होगा? पी। वीपी 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 वीपी, जो हमने चीज सीखी है ना, वही उसी का यूज यहाँ पे करना है ना। हम्म। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, बेटा फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो M2A, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखो Z2N। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर। हाँ जी। तो कौन सा अक्षर बेटा बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बेटा बाएं से 19 और बाएं से 23। अच्छा, जब मैं बाएं से काउंट कर रहा हूँ 19, तो डेफिनेटली वो सेकंड हाफ में पहुंचेगा भाई, 13 को पार कर जाएगा। तो ये जेड से कितना दूर है? यहां से लेकर यहां तक 13, ये जेड से छठा अक्षर हो गया। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में छठा अक्षर तो होता है एफ, लेकिन ये जेड से छठा है, तो एफ का उल्टा क्या होगा? 4। और दाएं से 23, बेटा दाएं से 23 यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा। तो ए एम से 13, 13 के बाद ये 10वां अक्षर है, और जेड से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में जे, लेकिन ये जेड से 10 है, तो जंगल क्वीन, जे का रिवर्स, तो यू एंड क्यू, यू एंड क्यू, यू एंड क्यू, यू एंड क्यू। चलिए साहब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। If the first half and second half both are written in the reverse order, if the first half and second half both are written in the reverse order, अगेन बेटा फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है और सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है। अगेन हमारी फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है और सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है, दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। करो काउंटिंग जल्दी से, फटाफट से, दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। तो आज बेटा वीकेंड का बार यानी कि फ्राइडे था, कल सैटरडे संडे हमारी क्लासेस रहेंगी ऑफ। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सैटरडे संडे में जो भी नए बच्चे हैं तो वो बैकअप लेंगे, ठीक है, जो क्लासेस उनकी छूट गई हैं उसका बैकअप लेंगे। और अगर आप बैकअप नहीं लेना चाहते तो आप रिवीजन करेंगे, और आपको लगता है कि रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, तब क्लास में कराए गए क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। ये जितने भी 48 मैंने क्वेश्चन कराए, इन सारे के सारे क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, 48 के 48 क्वेश्चन की। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 5 9, नवा अक्षर कहां से? बाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहां से? बाएं से। तो बाएं से नवा और बाएं से चौथा, बेटा बाएं छोर से नवा, नवा तो यहीं रह जाएगा, और बाएं छोर से चौथा, चौथा भी यहीं रह गया, पार ही नहीं कर पाया। तो इसकी डिस्टेंस हम कहां से पता लगा लेंगे? ए से। तो यहां से जो नवा है ये ए से कितना दूर होगा? यहां से लेकर यहां तक 14 अक्षर है, तो 9 सॉरी 13 अक्षर है,
तो 14 में से घटाते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, ज्यादा में से 14 माइनस का 9, पांचवा अक्षर, 14 माइनस का 4 यहां से, 14 माइनस का 4 10, तो ए से पांचवा यानी कि ई, और ए से 10वां यानी कि जे। ई एंड जे इज द राइट आंसर। तो फिर आज की सेवा बेटा यही समाप्त करते हैं, अब सीधा हमारी मुलाकात होगी मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।